अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि आपको रिमाइंडर फाइंड करना है रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो आपके सामने ये स्टेटमेंट लिखी खड़ी है जो कि रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट है और इसमें हम रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं वो कहानी की गई है। तो यहाँ पर क्या है, व्हेन अ पॉलिनोमियल p ऑफ x ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सबसे पहले एक पॉलिनोमियल गिवन होगा p ऑफ x के हिसाब से जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी होगी। चैप्टर नंबर 3 में हमने सीखा है कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं और उनकी डिग्री क्या होती है। हम वो नहीं सीखेंगे, हम सिर्फ पॉलिनोमियल को देखेंगे कि हमें कोई पॉलिनोमियल दिया होगा जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी होगी और उस पर डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह का फैक्टर, जिस तरह से x माइनस a है। अगर किसी पॉलिनोमियल पे जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, इस तरह से हम डिवाइड करते हैं इस तरह के एलिमेंट से, तो वहां पर जो रिमाइंडर होता है वो हम कुछ इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर r आपका रिमाइंडर है विच इज इक्वल टू p ऑफ a। अगर आप गौर करें तो ये p ऑफ x है और ये p ऑफ a है, तो मतलब सिर्फ p ऑफ x हमें गिवन होगा। हम x की जगह पे अगर a को रिप्लेस कर देंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। इतनी सी कहानी है। और ये a हम कैसे निकालेंगे, a हम यहां से देखेंगे क्योंकि x माइनस ए भी हमें गिवन होगा, p ऑफ x भी हमें गिवन होगा, दोनों चीजें हमें गिवन होंगी। और p ऑफ x में और ये जो लीनियर फैक्टर होगा यहां से क्या करेंगे, यहां से हम वैल्यू निकालेंगे a की। आप कैसे निकालोगे, आप इसको 0 के इक्वल रख दोगे। मतलब ये हुआ कि आप इसको रख दोगे x माइनस ए विच इज इक्वल टू 0, सो x विच इज इक्वल टू a। सो वो एलिमेंट निकाल लोगे जो आपने x के साथ रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कुछ इस तरह से हमें दिया गया है। तो देखें, ये है वो पॉलिनोमियल जिस पे हमने डिवाइड करना है। तो मतलब ये हुआ कि ये पॉलिनोमियल हम किसके इक्वल रखेंगे, ये पॉलिनोमियल हम p ऑफ x के इक्वल रखेंगे। तो p ऑफ x विच इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8। तो ये तो हमारा हो गया वो पॉलिनोमियल जिसके बारे में उसने बात की थी कि आपको कोई पॉलिनोमियल दिया गया होगा और वो क्या होगा, किसी इस तरह के x माइनस ए के तरह के फैक्टर से डिवाइड होगा। तो अगर हम x माइनस ए की तरह देखें तो a आपका क्या बनता है 1। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आता तो आप क्या करें, x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करें। यहाँ पर लिखें पुट x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, सो x विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस 1 उधर जाएगा तो पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। तो ये क्या है, बेसिकली ये आपके पास वो a है जो आपने x के साथ रिप्लेस करना है। तो क्या करो, जहां जहां पे x है वहां वहां पे 1 पुट कर दो। तो यहां पर आप लिखो क्या, यहां पर p ऑफ 1, क्योंकि हम यहां बात कर रहे हैं ना, पुट x माइनस ए विच इज इक्वल टू 0 या फिर x विच इज इक्वल टू इसका a। तो x की जगह पे हम क्या पुट करें, x विच इज इक्वल टू 1 पुट करें। तो p ऑफ 1 विच इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 का क्यूब, ठीक है, 1 क्यूब माइनस 6 और 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 8, ठीक है। तो p ऑफ 1 हम बेसिकली निकालने वाले हैं। तो p ऑफ 1 क्या है, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 को 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है। 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे खुद से 1 आएगा, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और यहाँ आएगा 11 और ये है माइनस 8। अब देखें ज़रा, ये है माइनस 6 और ये है माइनस 8। तो माइनस वाले माइनस में ऐड कर दो, प्लस वाले प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस वाले 12 बन जाएंगे और माइनस वाले 14 बन जाएंगे।
अब अगर हम लिखें तो हमारे पास आएगा p ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 12 में से आप 14 निकालोगे तो बड़े का सिंबल आएगा, तो यहाँ पर आएगा -2। तो p ऑफ 1 हमने निकाला क्या, -2। तो अब लिखेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, हमारा रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, हमें ये कहता है कि p ऑफ 1 विच इज इक्वल टू r, सो इट मीन्स दैट कि r विच इज इक्वल टू -2। सो रिमाइंडर हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए -2 होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड की अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो हमें कुछ इस तरह से स्टेटमेंट मिल रही है। तो यहाँ पर अब ये हमें पोलिनोमियल दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि p ऑफ x विच इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8, और हमें किससे डिवाइड करना है, इस एलिमेंट से डिवाइड करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम a निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा, पुट लिख दें यहाँ पर, पुट x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, सो x विच इज इक्वल टू -1। तो इस केस में a हमारा क्या आया, a आया हमारा -1। तो हम क्या पुट कर रहे हैं, हम x को यहाँ पर x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x माइनस 1 हम इसमें पुट करें। तो पुट करें तो p ऑफ -1, so p of -1 which is equal to -1 की पावर 3 प्लस 6 -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 प्लस 8। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करें। -1 को अगर -1 से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे करके दे दूं तो -1 और -1, तो नेगेटिव पॉजिटिव और 1 का 1 से आंसर क्या आएगा, 1। तो आएगा +1 और ये रह जाएगा -1। तो पॉजिटिव नेगेटिव 1 का 1 से 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या आंसर मिलेगा, -1। तो यहाँ पर इसका आंसर आया -1। अब -1 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब -1 और -1 को आपस में मल्टीप्लाई करो तो इसका रिजल्ट हमने क्या निकाला था, +1। तो इसका मतलब ये हुआ +6 इंटू 1, क्योंकि 1 के साथ पॉजिटिव नहीं लिखा जाता है। अब प्लस नहीं लिखेंगे, माइनस, क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीपल प्लस माइनस होता है। माइनस और 11 को 1 से करेंगे तो आएगा 11 प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये हो गया -1 और ये हो गया आपका 6, ये हो गया -11 और ये हो गया +8। माइनस वालों को माइनस और एडिशन वालों को एडिशन में कर दें तो ये हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा पॉजिटिव का 14 और यहाँ से आपको मिलेगा 2। सो ये है p ऑफ -1 विच इज इक्वल टू 2। तो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम वो हमें क्या कहता है, वो हमें कहता है कि p ऑफ -1 विच इज इक्वल टू r, सो इस हिसाब से r विच इज इक्वल टू 2। सो अब हमारा आएगा रिमाइंडर क्या, 2। तो इस तरह से इस पार्ट का ये आंसर आएगा। अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट पार्ट की, मतलब थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट में आपको जो पोलिनोमियल गिवन है वो है p ऑफ x विच इज इक्वल टू x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 26 प्लस 40। ठीक है, तो पहले तो आप इनको अरेंज कर लें, क्योंकि हम जब भी पोलिनोमियल्स की बात करते हैं तो हमें कांस्टेंट 1 मिलता है। तो पहले इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि यहाँ पर p ऑफ x विच इज इक्वल टू x क्यूब माइनस x स्क्वायर, तो ये है आपका पॉजिटिव का 40, ये है -26। तो आपको यहाँ पर एज आंसर मिलेगा कितना, ये आपके पास हो जाएगा
14। ठीक है, पॉजिटिव का 14 आपको एज ए रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब आपको किस फैक्टर से डिवाइड करना है? x माइनस 2 से। तो क्या लिखेंगे? पुट x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट कि x विच इज इक्वल टू 2 पुट करना है। तो a हमारा क्या आया? a आया हमारा 2। तो हम क्या फाइंड करते हैं? p ऑफ 2। तो p ऑफ 2, तो 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 प्लस यहाँ पर क्या आएगा? 14। तो 2 का मल्टीपल 3 टाइम्स, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। तो 2 2 का 4 और 4 2 का 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर आएगा 8 और 2 2 का 4 जो कि हमने पहले किया है, और ये आपका हो गया 14। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 8 में से 4 निकालें तो रहता है 4 प्लस हो गया 14, और ये आपका मिलकर क्या बनेगा? ये आपका मिलकर बनाएगा 18। तो 18, तो P ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 18। तो अब लिखेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, आप पूरा लिखोगे, मैं रिमाइंडर थ्योरम के लिए R और T लिख रहा हूँ। तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम P ऑफ 2 विच इज इक्वल टू R, सो इट मीन्स दैट कि R विच इज इक्वल टू 18। तो इस केस में 18 आपका रिमाइंडर आएगा। अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट में कहानी कुछ इस तरह से आपके सामने आती है। तो देखें ज़रा, यहाँ पर जो हमें पोलिनोमियल दिया है वो है p ऑफ x विच इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14, और जिससे हमें डिवाइड करना है वो है x प्लस 2। तो लिखेंगे पुट x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट x विच इज इक्वल टू नेगेटिव 2। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे नेगेटिव 2 पुट कर दो। तो p ऑफ नेगेटिव 2 विच इज इक्वल टू नेगेटिव 2 पावर 3 माइनस 3 हो जाएगा, और नेगेटिव 2 पावर 2 प्लस 4 नेगेटिव 2 माइनस का 14। ठीक है, अब देखें, हमने ये तो बात कर ली ना कि 2 की पावर जो है वो 8 आती है, मतलब 2 की पावर 3 को प्रोडक्ट क्या आता है? 8। लेकिन अब देखें, यहाँ पर जो छोटी छोटी वैल्यूज है ना, नेगेटिव 1 की पावर अगर इवन हो, इवन का मतलब क्या होता है? जिस पे 2 डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, उसको बोलते हैं इवन नंबर। तो अगर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आता है, और अगर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर क्या है? 3 जो है एक ऑड नंबर है, तो इस केस में आपको नेगेटिव 8 रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आती है बात, तो नेगेटिव 2 को 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, 2 2 4 होता है। ठीक है, अगर 2 टाइम्स करेंगे तो पॉजिटिव 4, फिर ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और 4 to 8 तो हो जाएगा नेगेटिव 8। तो इसका आंसर आया नेगेटिव 8। ठीक है, माइनस, अब ये 2 का नेगेटिव 2 टाइम्स होगा, तो इसका आंसर हमने 4 निकाला है, तो यही हम लिख देंगे। नेगेटिव 3 तो पहले से है, तो 4 आ जाएगा, पॉजिटिव हम लिखते नहीं। अब प्लस माइनस माइनस, और 4 2 का 8 और माइनस का 14। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। तो ये हो गया नेगेटिव 8, ये हो गया नेगेटिव का आपके पास 12, और ये हो गया नेगेटिव 8, और ये हो गया नेगेटिव 14। तो यहाँ पर आपके पास सारे एलिमेंट्स क्या हैं? सारे एलिमेंट्स ही नेगेटिव के हैं, तो इनको ज्वाइन कर दें। तो 8 को 8 ऐड करें तो कितना बनता है? यहाँ पर 8 को इसके साथ ऐड कर दें।
8 और ये 12 ऐड होंगे तो नेगेटिव का 20 बन जाएगा, और ये आपस में ऐड होंगे तो नेगेटिव का कितना बन जाएगा, यहाँ पर ये आपके पास बन जाएंगे 6 और तो ये बन जाएगा 22। सो अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा -42। तो इस तरह से इस पार्ट का ये आंसर आएगा। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में कहानी कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर पोलिनोमियल है बेसिकली, और पोलिनोमियल में पहले पोलिनोमियल हमारा x में था, अब पोलिनोमियल हमारा y में है, तो इसको हम लिखेंगे p ऑफ y। एक बात का खास ख्याल रखना है कि जो वेरिएबल यहाँ होगा उसी के हिसाब से हम पोलिनोमियल बनाएंगे, ठीक है। तो हमने इसके हिसाब से पोलिनोमियल लिखा, तो p ऑफ y विच इज इक्वल टू 2y माइनस 1 होल का क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4y माइनस 9। हमें यहाँ पर जो डिवाइड करना है जिस पोलिनोमियल से, वो है 2y प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, वही पुराना काम कि पुट 2y प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये आएगा 2y विच इज इक्वल टू -1। 2 जो है उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2। तो हमारे पास जो a आया इस केस में -1/2 आया, ठीक है। सो -1/2, तो हम क्या करेंगे, p ऑफ -1/2। तो ठीक है भाई, यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास है 2 -1/2 और -1 आ जाएगा, ठीक है, और इसकी पावर 3, और ये आपका प्लस 6, और ये हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू -1/2 और -9। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे आपको y नज़र आ रहा है वहाँ पे आप -1 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको एज ए रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखिए ज़रा, 2 से होता है कट, ठीक है ना, 2 को डिवाइड कर देगा, तो एज ए रिजल्ट -1 पावर 3 ये मिलेगा, ठीक है, प्लस 6, 3 तो है सेम, 2 डिवाइड करेंगे इस पे तो आएगा आपके पास 2 और -1 यहाँ रह गया, यहाँ आ जाएगा -9। अब ये है -1, ये है -1, तो -2 पावर 3 बन गया, ठीक है। और ये तो आपका 6 है, ये तो यहीं रहा, तो 3 भी फिलहाल के लिए, क्योंकि ये अभी ब्रैकेट रहती है, तो प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 2, इसकी पावर कुछ है नहीं तो 9 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो -2 की पावर 3 हमने पहले भी सॉल्व किया है, ये भाई आती है -8 के इक्वल। अब 3 में से हम 2 निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 1 ही मिलेगा, तो -9। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये भी 9 नेगेटिव का, ये भी 9 नेगेटिव का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 17 और ये हो जाएगा प्लस का 6। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया और ये 6 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब एज ए रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, अब आपको मिलेगा -11, और ये किसके इक्वल है, ये p ऑफ -1/2 के इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करें, तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो p ऑफ -1/2 विच इज इक्वल टू क्या आएगा, विच इज इक्वल टू r, सो r विच इज इक्वल टू -11, सो r विच इज इक्वल टू -11। तो इस केस में आपका ये आंसर आएगा। अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट में आपके पास कुछ इस तरह से आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके पास जो p ऑफ y गिवन है, पोलिनोमियल इन टर्म ऑफ
y क्या है वो 4y क्यूब माइनस 4y प्लस 3। तो क्या लिखोगे, पुट 2y minus 1 which is equal to 0. So 2y which is equal to 1 and इस तरह से आप निकाल पाओगे y which is equal to 1/2। अब 1/2 जहाँ जहाँ पे आपको y नज़र आता है वहाँ वहाँ पे y को इसकी वैल्यू को पुट कर दो। तो p of 1/2 which is equal to 4 1/2 power cube minus 4 1/2 plus 3। ठीक है, सो अगर हम वो फार्मूला लगाएं जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास कोई डिवीजन हो, होल पावर सेम हो तो अलग-अलग पावर लिख सकते हो, अलग-अलग हो तो इकट्ठी लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 3। ठीक है, और माइनस 2 डिवाइड करेगा 4 को तो आपको मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस 3। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपको मिलता है 4, 1 का पावर जितनी भी होगी वो तो 1 ही रहेगा और ये बनता है 8 और ये आपका -2 और ये आपका प्लस का 3। सो अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास आता है ये 1/2 और ये नेगेटिव का 2 पॉजिटिव का 3, तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव का 1 मिलेगा। तो अब इसका आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो, 2 आएगा 1 आएगा, इसका डिवाइजर है नहीं, सो 2 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो 2, सो ये हो जाएगा 3/2। तो इस केस में आपका रिमाइंडर 3/2 आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम क्या के p of 1/2 which is equal to r, so r which is equal to 3/2। सो इस तरह से आपने इस पार्ट का भी रिमाइंडर फाइंड कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें इस तरह से कुछ फॉर्म मिल रही है। तो हमारा जो पोलिनोमियल हमें गिवन है p of y which is equal to 2y plus 1 whole power 3 minus 6 into 3 minus 4y minus 10। अब हमें क्या पुट करना है, पुट 2y minus 1 which is equal to 0, so y which is equal to 1/2। हम पिछले 2-3 स्टेप्स में ये करके आ रहे हैं कि ये 1/2 कैसे आता है, 1 इधर आएगा और 2 डिवाइड होगा। ठीक है, अच्छा, अब जहाँ जहाँ पे आपको y नज़र आता है वहाँ वहाँ पे आप पुट कर दो। तो p of 1/2 which is equal to 2 into 1/2 plus 1 होल की पावर 3। ठीक हो गया, ये आपका माइनस का 6 और ये आपका 3 और ये आपका 4 और ये आपका 1/2 क्योंकि यहाँ y था -10। अब सॉल्व करते हैं तो 2 से कट जाएगा और ये आएगा 1 + 1 और पावर इसकी 3 -6 और ये आपका हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -2 और 1 तो -10। ठीक है, 2 कट गया 4 से, तो इस तरह से अब हम इसको लेके चलेंगे तो 1 + 1 जो कि 2 बनता है। ठीक है, 2 की पावर 3 और ये -6 और ये बनता है क्या, ये आपका 3 - 2 और माइनस का 10। तो 2 क्यूब के बारे में भी हम बात कर चुके, ये 8 होता है और 3 - 2 जो कि 1 बनता है
और 1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 ही आएगा, कुछ खास फर्क इसको नहीं पड़ेगा। तो अब ये नेगेटिव तो इन नेगेटिव टर्म्स को पहले ज्वाइन कर दो, तो नेगेटिव का 16। तो अब इस तरह से बड़े का सिंबल और बड़े में से छोटा निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये अभी P(1/2) है। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम या फिर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम P(1/2) which is equal to R, so R which is equal to -8। तो इस केस में ये इसका आंसर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में कहानी कुछ इस तरह से है। अब देखें, इस केस में यहाँ पर आपको दो वैल्यूज दी गई हैं, एक x भी दिया गया है, y भी दिया गया है। तो आप एक को जो है, एक को वेरिएबल समझ लें, दूसरे को आप कांस्टेंट समझ लें। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। हालांकि हैं दोनों वेरिएबल्स ही, दोनों कांस्टेंट नहीं है, दोनों वेरिएबल्स ही हैं, लेकिन आप ऐसा समझें कि आपके पास एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना जो है आसान हो जाएगा। तो आप ये माने कि ये जो है P(x) है। आप P(y) को भी लेके चल सकते हो, लेकिन जो सोल्यूशन में आपको एज ए रिजल्ट आंसर मिला है वो x में नहीं है, वो y में है। तो इसलिए हम इसको P(x) मान रहे हैं। हालांकि आप P(y) भी मान के चलो तो एज ए रिजल्ट आपको x की टर्म रिमाइंडर मिलेगा, लेकिन जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन में y टर्म्स में जो है उसका रिमाइंडर दिया है, तो इसलिए हम इसको P(x) मान के चल रहे हैं। तो P(x) which is equal to x⁴ x स्क्वायर y स्क्वायर y⁴। तो पुट वही जो हम पहले से करते आ रहे हैं, x - y which is equal to 0, so x which is equal to y। तो जहां जहां पे आपको x नजर आ रहा है वहां पे आप y पुट कर दें। तो P(y) which is equal to y⁴ प्लस ये आपके पास x की जगह पे y लिखेंगे तो y स्क्वायर, y तो पहले से खड़ा है, कोई इशू नहीं है, और ये आपका हो जाएगा y⁴। तो आप इसको सॉल्व करते हो तो ये भी y⁴, और ये आप किस तरह लिखोगे, y2 + 2, क्योंकि आप जानते हो जब सेम चीज आपस में मल्टीप्लाई होती है तो पावर होती है ऐड, तो पावर हम ऐड करते हैं, तो y⁴। तो ये सभी बन जाएंगे y⁴। तो y⁴ + y⁴ + y⁴, ठीक है। तो जब इनको ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1 ये और 1 ये आपको मिलेगा 3y⁴। तो ये है P(y) का आंसर। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम या फिर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम आपका क्या कहता है, आपको कहता है कि P(y) which is equal to R और R which is equal to 3y⁴। तो इस तरह से इस पार्ट का ये आंसर आएगा, और ये आपका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट आपको ये कहता है कि आप वैल्यू फाइंड करो m की, अगर ये पोलिनोमियल P(y) और ये पोलिनोमियल Q(y) लीव द सेम रिमाइंडर when divided by this factor या this polynomial। तो आपको ये कहा गया है कि आपने क्या करना है, आपको ये दो पोलिनोमियल जो हैं जब इस फैक्टर से इस पोलिनोमियल से डिवाइड किए जाते हैं तो सेम रिमाइंडर देते हैं, और आप m की वैल्यू फाइंड करो। दूसरे लफ्जों में अगर हम a की बात करें तो a क्या आता है, a आपका y - a या फिर x - a पड़ा था,
तो x माइनस ए या फिर y माइनस ए जैसा आपको ठीक लगे। तो ए आपका क्या है 3। तो ये आपको कहते हैं कि P ऑफ A और Q ऑफ A जो है दोनों का आंसर सेम आता है, दोनों इक्वल आते हैं, m की वैल्यू को फाइंड करो। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले तो आप P ऑफ Y लिख लें कि P ऑफ Y क्या है। P ऑफ Y है m y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 एंड Q ऑफ y क्या है। Q ऑफ y विच इज इक्वल टू y क्यूब माइनस 4y प्लस। अब यहाँ पे कंडीशन लिख लें कि गिवन कंडीशन क्या है। गिवन कंडीशन आपको जो कंडीशन गिवन है वो क्या है। कंडीशन आपको गिवन है कि जो रिमाइंडर हैं दोनों के वो सेम आते हैं। यहाँ पर क्या रिमाइंडर सेम आने का मतलब क्या। रिमाइंडर सेम आने का मतलब P ऑफ 3 विच इज इक्वल टू Q ऑफ 3। ये बात क्या है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर ये बात आपको क्वेश्चन में गिवन है तो P ऑफ 3 पहले फाइंड करो, फिर Q ऑफ 3 फाइंड करो और फिर दोनों को इक्वल कर देना और अपना आंसर निकाल लेना। तो देखें हम यहाँ पे P ऑफ 3 को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखें ज़रा कि P ऑफ Y तो हम लिख चुके, P ऑफ 3 लिखते हैं डायरेक्ट। तो P ऑफ 3 विच इज इक्वल टू m 3 होल की पावर क्यूब प्लस 4 और 3 की पावर 2 प्लस 3 और ये हो जाएगा 3 माइनस 4। तो 3 की पावर 3 तो मतलब 3 को 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 9 को 3 से करें तो 27। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको मिला 27m। ठीक है, आप m इधर लिख के 27 बाद में लिख दें तब भी बात तो वही रहेगी जैसा आपको बेस्ट लगता है, m इंटू 27 और इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 9 और इनको करेंगे तो ये भी 9 और माइनस 4। तो फिर अब 27m और ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 4। तो इसको सॉल्व करो तो 36 और 9 को ज्वाइन कर दो क्योंकि दोनों पर पॉजिटिव के हैं। तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 45। 45 से 4 निकालेंगे तो एज ए रिज़ल्ट आपको 41। तो 27m प्लस 41, तो ये है P ऑफ 3 की वैल्यू। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। ठीक है, इसको क्या कह दो, इक्वेशन नंबर 1। अब Q ऑफ 3 निकालने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो Q ऑफ 3 क्या आएगा। Q ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 3 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 प्लस m। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 की पावर 3 तो 27 माइनस 12 प्लस m आएगा। तो 27 में से 12 निकालेंगे 15 प्लस m। तो Q ऑफ 3 इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्योंकि हम जानते हैं दोनों इक्वल हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप लिख सकते हो 27m प्लस 41 विच इज इक्वल टू 15 प्लस m लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें कंडीशन दी गई है कि P ऑफ 3 एंड Q ऑफ 3 सेम आंसर देते हैं। तो यहाँ से हम सिंपल सा m फाइंड कर लेते हैं। m इधर जाएगा तो 27m माइनस m और ये इधर आ जाएगा तो 15 माइनस 41। तो इसमें से इसको निकालो तो 27 में से 1 निकालेंगे 26m और यहाँ पर बड़े का आ जाएगा सिंबल और 41 से अगर हम 15 को निकालेंगे तो कितना आएगा
यहाँ पर 5 और ये 6, तो 6 और ये आपके पास आ जाएगा 4 में से 2 तो सॉरी 3 में से 2 तो 26। तो 26 और 26 हम यहाँ से 26 हटाएंगे तो 26 इधर चला जाएगा, तो m which is equal to negative 26 by 26 which is equal to -1। So in the same case यहाँ पर m हमें क्या देखने को मिला, m हमें यहाँ पर -1 देखने को मिला। तो इस केस में m की वैल्यू -1 होगी जब हम 3 को, मतलब ये हुआ कि y-3 उन दोनों पे डिवाइड करें और उनका रिमाइंडर सेम हो, तो उस वक्त m की वैल्यू -1 होगी। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आपके सामने है, ठीक है। अब देखें ज़रा, यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, इफ द पोलिनोमियल दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय का मतलब है कि ये पूरा इस पे डिवाइड होता है, रिमाइंडर आपका 0 आता है। दूसरे लफ्जों में अगर आप इसको p ऑफ x मानते हो तो p ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 0। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर आपका नहीं है, पूरा इसको डिवाइड कर देता है। तो सबसे पहले कहानी वही जो हम पहले से करते आ रहे हैं कि p ऑफ x विच इज इक्वल टू दिस, और ये है क्या, 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3k। ठीक है, ठीक हो गया। तो k के लिए हमने वर्क करना है, तो p ऑफ, चलो यहाँ पर इसको p ऑफ नहीं बल्कि पुट करते हैं, पुट x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, सो x विच इज इक्वल टू -2। तो जहाँ पे आपको भाई x नज़र आ रहा है वहाँ पे आप -2 पुट कर दें। तो p ऑफ -2 विच इज इक्वल टू 4 -2 की पावर 3 माइनस 7 -2 पावर 2 और प्लस 6 -2 -3k। तो ठीक हो गया भाई। जहाँ पर ये अगर सॉल्व करोगे तो 4 -8 आएगा इसका आंसर, क्योंकि 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 जो कि बनता है 8, और नेगेटिव को 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव आता है। अब ये आपका नेगेटिव को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव, तो इसका मतलब -7, और ये आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा -3k। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दें इसको मज़ीद, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 32, और ये आपके पास ये क्या है 7 और 4, तो 7 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 28 माइनस का 12 एंड -3k। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास ये आएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करो तो सभी टर्म्स अगर हम ऐड करते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं किया है हमने। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में हमने फ़िलहाल के लिए कोई गड़बड़ नहीं की है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर -32 और इसको ऐड करते हैं तो 32 और ये तो 60 बन जाएगा, माइनस का 60, और इसमें 12 और ऐड करेंगे तो ये -72 -3k, जो कि किसके इक्वल आएगा, यहाँ पर p ऑफ -2 के इक्वल। तो p ऑफ -2, सो यहाँ पर बाय रिमाइंडर थ्योरम, या फिर आप ये रिमाइंडर थ्योरम की बजाय ये लिख दें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपको क्या है कि p ऑफ -2 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरा उसको डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको रिमाइंडर जो मिलेगा वो 0 मिलेगा। तो इसका मतलब -72
minus 3k which is equal to 0. So in the same case यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, minus 3k which is equal to 72. So k which is equal to negative 72/3. तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 3 2s are 6 और 3 6 3 4 12. तो आपको नेगेटिव का 24 एज ए रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस केस में आपका जो k आएगा वो है नेगेटिव 24। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इस पूरे खुलासे की, तो हमने क्या किया है, हमें ये कहा गया था कि एक पॉलिनोमियल है जिसका एक पूरा डिवाइडेड फैक्टर है, कि मतलब उस पे वो फैक्टर उस पे पूरा डिवाइड होता है, वो पॉलिनोमियल उस पे पूरा क्या करता है, उसको डिवाइड करता है। उसको अगर वो पूरा डिवाइड करता है तो जो आपको k नज़र आ रहा है उसमें उसकी वैल्यू को फाइंड करो। तो हमने क्या किया, उस फैक्टर को उसमें पुट किया, जो रिमाइंडर आया उसको 0 के इक्वल रखा और वहाँ से हमने k की वैल्यू फाइंड की जो कि नेगेटिव 24 आती है। तो इन द सेम केस अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बनता है। तो देखें ज़रा कहानी क्या है। यहाँ पर हमें ये कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ r if y plus 2 is the factor of this polynomial। अब है फैक्टर। तो फैक्टर जो है, फैक्टर भी उसी को कहते हैं जो किसी पॉलिनोमियल को पूरा डिवाइड करता है। तो जिस तरह से हमने पीछे देखा, पिछले क्वेश्चन में उन्होंने फैक्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये पूरा उसको डिवाइड करता है। तो जो किसी को पूरा डिवाइड कर दे किसी पॉलिनोमियल को, वो उसका फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि y plus 2 इसको पूरा डिवाइड करता है। दूसरे लफ्जों में p ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 0 आता है। हम यहां भी वही काम करेंगे। तो p ऑफ y विच इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 4ry माइनस 4r स्क्वायर हो गया। तो पुट y plus 2 which is equal to 0, it means that y which is equal to negative 2. So p of negative 2 आपको क्या मिलेगा, p of negative 2 which is equal to 3 negative 2 power 2 minus 4 r नेगेटिव 2 माइनस 4r स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये नेगेटिव 2 का स्क्वायर जो कि 4 बनता है। तो ठीक है, ये हो गया 4 नेगेटिव पॉजिटिव 4 to 8 r माइनस 4r स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में आपका p ऑफ नेगेटिव 2 विच इज इक्वल टू दिस। तो इसको सॉल्व कर लें मज़ीद। तो मज़ीद अगर हम सॉल्व करें तो क्या कहानी है, ये 12 प्लस 8r माइनस 4r स्क्वायर, क्या यही हमारे पास इसी तरह की फॉर्म थी या गड़बड़ की? ठीक है, यही है, इसका फैक्टर है। ठीक है, ओके हो गया। तो p ऑफ नेगेटिव 2 विच इज इक्वल टू दिस। तो गिवन कंडीशन के हिसाब से ठीक है, गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या है, ये p ऑफ नेगेटिव 2 विच इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 12 प्लस 8r माइनस 4r स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये कहा गया है कि भाई -2 जो है वो इस पे पूरा डिवाइड होता है। दूसरे लफ्जों में y plus 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में कहा गया था। अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी कुछ ऐसी ही है कि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो ओके हो गया। अब हमने बनाने हैं फैक्टर। तो फैक्टर के लिए हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि भाई ये जो r स्क्वायर होता है ना,
इसको हम हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये पॉजिटिव टर्म में आ जाए, और अगर आप इसको सिंपल चाहते हो, ये देखिए ना, इस पे भी 4 डिवाइड होता है, इस पे भी 4 डिवाइड होता है, इस पे भी 4 डिवाइड होता है, तो ऐसा करें कि -4 आप कॉमन ले लें। -4 कॉमन लेने से क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव वाला हमें अच्छा नहीं लग रहा। हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम इसको पॉजिटिव बना दें, तो हम -4 ले रहे हैं कॉमन। -4 कॉमन लेने का मतलब है साइन चेंज करना, और 4 इधर डिवाइड करेंगे 12 पे तो आएगा 3, वो भी नेगेटिव का, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह लिख लें कि हम क्या करें, हम ये -1 और 4 से क्या करें, मल्टीप्लाई, बात वही बनेगी। चलो आप इसी तरह से लेके चल रहे हैं कि हम क्या करें, हम यहाँ पे -4 जो है, -4 हम कॉमन ले रहे हैं। तो -4 अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो 4 को इस पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है, 3। तो -3 आएगा, क्योंकि नेगेटिव कॉमन लेने का मतलब होता है सभी जो अंदर टर्म्स आएंगे उनके साइन पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव, नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव। और 4 कॉमन लेने का मतलब है 4 इधर डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आता है वो डिवाइजर में जो आपको एलिमेंट मिलेगा, तो 4 3, और ये आपका -2r, और ये आपका पॉजिटिव r स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। इस तरह से भी कर सकते हो। अब -4 आप देखें ना, -4 0 के इक्वल तो नहीं ना होता, तो -4 तो 0 हो नहीं सकता, डज नॉट इक्वल टू 0। अब रहेगी ये कहानी, तो इसको थोड़ा सीधा करके लिख लो। इसको लिख लो r स्क्वायर -2r -3 विच इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है कि कोई दो डिफरेंट एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से एक चीज 0 है, और -4 वाली तो 0 हो नहीं सकती, तो ये खत्म हो गया। अब ये सिंपल हो गया, आप उसको भी लेके चल सकते थे, मतलब माइनस से उसको मल्टीप्लाई कर देते और उसके फैक्टर बना लेते, तो उससे भी आपको कोई इशू नहीं होना था। यहाँ भी इशू होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि -4 हमने कॉमन लिया है, कुछ नई बात तो हमने नहीं की, हमने फैक्टर बनाने पीछे से सीखे। अच्छा, अब इसके फैक्टर बनाते हैं, तो 3 की अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, जो हमने वो ब्रेकिंग वाली मेथड किया है कि हम सेंटर वैल्यू को ब्रेक करते हैं, तो ये बनता है -3 क्या, -3r स्क्वायर। तो -3r स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर 3 के जो फैक्टर बनते हैं वो तो 3 क्रॉस 1 के अलावा कुछ बनता ही नहीं है। माइनस क्या कहती है, माइनस कहती है कि भाई फैक्टर में से सब्ट्रैक्शन तो आपने करनी है, बड़े में से छोटा निकालना है, और ये नेगेटिव आपको कहता है भाई क्या करना है, बड़ा नेगेटिव का छोटा पॉजिटिव का। तो ठीक है भाई, हम वही काम करते हैं। तो r स्क्वायर -3r प्लस r -3 विच इज इक्वल टू 0 हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने ये मेथड पढ़ा है कि हम इसके फैक्टर बनाएंगे। इसके फैक्टर तो बनते ही सिर्फ 3 और 1 है, तो 3 और 1, तो 3 में से हम 1 निकालेंगे तो हमें 2 मिलेगा, तो नेगेटिव को 3 करेंगे, 1 को पॉजिटिव करेंगे। अब r में इन दोनों में से r कॉमन लेते हैं, तो r -3, और इनमें से कुछ कॉमन आता नहीं है, तो r -3 इसको सेम छोड़ देते, r -3 इधर भी है इधर भी है, तो r -3, और यहाँ पर आएगा r + 1 विच इज इक्वल टू 0। सो दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, r -3 0 होगा, या r + 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालें तो r विच इज इक्वल टू 3, या r विच इज इक्वल टू -1। तो आपके पास इस केस में r की दो वैल्यूज आई, एक r की वैल्यू 3 आई और दूसरी r की वैल्यू -1 आई। तो इस तरह से इस पार्ट का हमारा ये आंसर बनता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।